जिन लोगों के पास भी चीट है चुपचाप निकाल कर यहाँ सामने लेकर आ जाइए, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद अगर किसी के पास से भी चीट मिली तो उसे आगे एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा और उनके पेरेंट्स को फोन करके बुलाया जाएगा कि आपका बच्चा चीट कर रहा था क्लास में। ये ध्यान रखिए। तो जिनके पास भी चीट है चुपचाप खड़े होइए और यहाँ आकर अपनी चीट रख के जाइए। चलिए उठिए। अरे वाह, मास्टर जी बोल रहे हैं जिनके पास भी चीट है लाकर हमको दे दो। तो लगता है हम लोग जैसे चीट इसीलिए लाए थे कि मास्टर जी बोलेंगे और हम लोग उनको जाकर दे देंगे। तो फिर चीट लाने का फायदा ही क्या? चीट लाए क्यों थे जब मास्टर जी को देना है? क्या हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ और चीट लाकर यहाँ नहीं रखा? इसका मतलब हम क्या समझे कि तुम लोग के पास चीट नहीं है कि तुम लोग बहुत काबिल हो, जब पकड़ाओगे तभी सामने आओगे? क्या समझे इसका मतलब? अरे मास्टर जी आपको जो समझना है समझिए, एग्जाम स्टार्ट कराइए, पता चलेगा आपका ये लेक्चर ही सुनते रह जाएंगे और घंटी बज जाएगा, फिर आप ही बोलिएगा कॉपी जल्दी दो, कॉपी जल्दी दो। एग्जाम स्टार्ट कीजिए, ये सब फालतू बात करने का समय नहीं हम लोग के पास। आज पढ़ाई करके आए हैं, आपका फालतू बात सुनेंगे पढ़ाई भूल जाएंगे, यही याद रह जाएगा। फिर लिख देंगे कॉपी में और लिख देंगे मास्टर जी हमको कुछ नहीं आता। अरे चुप रहो तुम, बहुत बोलते हो बदतमीज। निकाल देंगे क्लास से बाहर और नंगा खड़ा कर देंगे बाहर क्लास के, समझ गए? हमारा नाम है खटमाल, ऐसा चूसेंगे ना खून तुम्हारा, समझ में आ जाएगा फिर तुमको। अरे मास्टर जी ये सब बात छोड़िए, ये बताइए ये क्या चल रहा है क्लास में? ये हम लोग के आगे पीछे ये सब कौन बच्चा सब बैठा है और हम लोग के क्लास वाला लोग इतना दूर दूर का बैठा है, पास पास का नहीं बैठा है सबको। ये सब 1.5 फुटिया बच्चा लोग को हटाइए यहाँ से, ताकि हम लोग बढ़िया से एग्जाम दे पाए। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा इस लोग को देखकर, ये लोग बदमाशी करेगा हमको मालूम है। अरे चुप रहो, बहुत काबिल समझ रहे हो अपने आप को, डिस्टर्ब होगा मास्टर जी। तुम बोलो ना चीट नहीं कर पाएंगे बढ़िया से, मास्टर जी समझा रहे हमको। और जो बच्चा भी इस लोग के बीच में बैठा है वो ये कान खोल कर सुन ले, अगर ये लोग आपस में चीट करे या एक दूसरे से कुछ पूछे तो उसका काम होगा उठकर हमको बताना। अगर नहीं बताया तो उसका क्लास ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर हम पकड़ लिए चीट करते हुए तो सबसे पहले उसी को पकड़ेंगे जो बीच में बैठा होगा, समझे? और तुम लोग का काम रहेगा इस लोग को रोकना चीट करने से, समझे? यानी सब एक दूसरे का दुश्मन बन के बैठोगे, कोई किसी को चीट न करने दोगे न खुद करोगे, समझे? ये मास्टर अंग्रेज वाला बुद्धि अपना रहा है, आपस में सबको लड़ा रहा है और बढ़िया से एग्जाम कराना चाह रहा है, लेकिन काला कद्दू ऐसा होने नहीं देगा। अब चलो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सबको हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, शांति से बैठकर अपना एग्जाम दो। भैया आज हम तैयार होके नहीं आए हैं। अरे काहे झूठ बोल रहा है जी, तैयार तो होकर आया है तुम। अरे हम कपड़ा का बात नहीं कर रहे भैया, हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं। अरे भैया हमको क्या बता रहा है? अरे इसलिए बता रहे भैया क्योंकि हमको आपका चेहरा देख के भी लग रहा है आपको भी कुछ नहीं आता है, आपको भी चीटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बात इतनी सी है भैया कि एक डील करते हैं, आप मेरा कॉपी में आंसर लिख दो, हम आपका कॉपी में आपका आंसर लिख देंगे। अरे पगला मूर्ख, तुम बोल रहा है तुम पढ़ाई करके नहीं है, तुम अपना लिख पाएगा नहीं, तुम हमारा कैसे लिखेगा बे? क्या बोल रहा है तुम? सोच भी रहा बोलने से पहले। हम 7 क्लास में पढ़ते हैं, तुम 2 क्लास में पढ़ते हो, कैसे हमारा लिखोगे? अरे भैया तो हम अपना मन से नहीं ना लिखेंगे, बगल वाले भैया का देख के लिखेंगे। और आपके आगे जो मेरे क्लास का बच्चा बैठा है आप उसका देख के मेरे कॉपी में लिख दीजिएगा, इससे चीटिंग भी आसानी से हो जाएगी और हम लोग पास भी हो जाएंगे। खाली ये बताइए आपका राइटिंग तो अच्छा है ना? मास्टर को समझ में तो आएगा ना? क्योंकि मेरा राइटिंग तो बहुत अच्छा है। अरे बाबू राइटिंग के साथ तुम्हारा डील भी बहुत अच्छा है, ये बढ़िया डील है। तुम्हारे जैसा बेवकूफ लोग को तो हम खोजते हैं, मिल गया आपने आकर। अरे आप मेरा तारीफ कर रहे भैया की बेइज्जती। अरे बाबू हमको जो करना था हम कर दिए, अब तुमको जो समझना है समझ लो, काहे कि समझने वाले समझ गए, जो न समझे अनाड़ी। तो अब डील फाइनल हुआ, तुम मेरा लिखेगा हम तुम्हारा लिखेंगे। अरे एक अड़िया, आज साइंस का पेपर है, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसलिए मेरी कॉपी देखने की कोशिश मत करना, अपना लिखना चीटर। काहे कि अगर देख लिया चीटिंग करते हुए तो सीधे टीचर को कंप्लेन कर देंगे। अरे नहीं देखेंगे रे तुम्हारा, हम तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहते, तुम्हारा कॉपी देखेंगे, पगलेट कहीं का ललुआ। ये ललुआ ललुआ ही है, बुद्धि नहीं है इसको। आज हम चीट नहीं करेंगे इसका, मेरे बगल में बैठा है मेरा एजेंट, ये चीट करेगा, बढ़िया से लिख कर देगा हमको और बाद में एक दूसरे का हम लोग कॉपी एक्सचेंज करेंगे, मजा आएगा। आज चीट करेगा तो बढ़िया मजा आएगा, आज का डील बहुत बढ़िया है। ऐसा ही एजेंट सब रोज मिले तो मजा आ जाए, काहे कि ये तो बच्चा है, इसका तो कई सवाल हमको अपने आता होगा, अपने से लिख देंगे, हमारा सवाल न
भैया हम तो देख सकते हैं ना आपका, कि हम भी नहीं देख सकते हैं। अरे हाँ, तुम देख सकता है, तुमसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी क्लास के थोड़ी ना हो। अरे बाबू, हम तो सिर्फ तुमको अपना देखने बोले थे और तुम लिखने भी लगा। तुम अपनी कॉपी में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, मेरी कॉपी से देख के क्यों लिख रहे हो? अरे भैया अभी हम 2 क्लास में है, अभी हम 2 का एग्जाम देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर जाके हम 7 क्लास का एग्जाम देंगे, पास होके 8 में जाएंगे। इसीलिए हम सोचे क्यों ना हम 7 क्लास का आंसर लिख देते कॉपी में, कहीं मास्टर जी हमको सीधा 8 क्लास में डाल दे। ये बच्चा बहुत तेज है, 2 क्लास में 7 क्लास का आंसर दे दिया। इसीलिए एक बार रिस्क लेके देख रहे हैं, मेरा 5 साल बच सकता है इससे। अच्छा, तुमको लगता है ऐसा होगा? चलो लिखो, हमको क्या है। ये बच्चा तो बहुत होशियार है, कैसे उसको बुड़बक बना रहा है, और वो ललुआ समझे नहीं रहा है, ये बच्चा लिख किसका रहा है, हमरा लिख रहा है। अरे भैया आप हमको देख क्या रहे हैं, आप भी मेरा कॉपी में लिखिए ना, आप तो तब से बैठे हुए हैं। अरे बच्चा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है तुम्हारे बगल में, तुम पास हो गए, बल्कि पास क्या फर्स्ट हो जाओगे, काहे कि तुम 2 क्लास में और हम 7 क्लास में हैं। सोचो जब 7 क्लास का बच्चा 2 क्लास का क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो कितना बढ़िया से सॉल्व करेगा, और मास्टर जी कितना खुश होगा, और हमारा राइटिंग तो तुमसे भी अच्छा है, पता है तुमको, तुम पास हो गए, चिंता मत करो, बढ़िया से लिख देंगे तुम्हारा आंसर। बस थोड़ा देर तुम आराम से हमारा लिखो, हम देख रहे तुम बढ़िया से लिख रहा है कि नहीं, हम तुम्हारा 5 मिनट पहले लिख देंगे घंटी बजने से, समझा? चिंता मत करो, तुम हम पे विश्वास रख सकते हो जैसे हम तुम्हारे ऊपर भरोसा रखे, समझा? अरे नहीं भैया आप मेरा लिखिए, हमको लग रहा है आप हमको बुड़बक बना रहे हैं, मेरा भी लिखिए, नहीं तो हम आपका नहीं लिखेंगे। अरे ठीक है लिख देते हैं, पहले हम सोचे थे कि हम अपना मन से लिखेंगे, तुम्हारा बढ़िया नंबर आएगा, अब तुम जिद कर रहे हो, तो चलो बताओ आगे वाले का नाम क्या है, उससे पूछते हैं, जो वो लिखेगा वही लिख देंगे। अरे नहीं भैया आप अपने मन से नहीं लिखिएगा, आपके आगे जो बच्चा बैठा है ना उसी का देख के लिखिएगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो क्लास में 3rd करता है और हम 2nd करते हैं। अरे क्या बोला जी तुम, वो 3rd करता है तुम 2nd करता है, उसके बाद भी तुम उसका देख कर लिखता है, ऐसा क्यों? अरे यही बात का तो कंफ्यूजन मास्टर जी लोग को भी रहता है, हम हर बार उसका देख के लिख लेते हैं और हम 2nd कर जाते हैं और वो 3rd कर जाता है, क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है ना, इसीलिए मास्टर जी लोग को लगता है कि वो मेरा देख के लिखता है, हम नहीं, और उसका देखने से फायदा हो जाता है, यहाँ पे उसका गलती होता है, हमको आता होता है तो हम अपने तरफ से लिख देते हैं। अरे बाबू तुम तो बहुत होशियार है। अरे तभी तो भैया हम 7 क्लास के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और आप 2 क्लास के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। अब मेरा जल्दी लिखिए। ये बच्चा होशियार के साथ मुंह फट भी है, फट से जवाब दे देता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसके बगल में बैठा है काला कद्दू, जो जवाब भले लेट से देता है लेकिन काम फट से कर लेता है। चलो ये बताओ ये लड़के का नाम क्या है? अरे उसका नाम पुदीना है भैया। अच्छा ठीक है, हम पुदीना से पूछ कर लिख रहे हैं, तुम हमारा लिखो बढ़िया से लिखना। अरे पुदीना पीछे देखो, अरे बैरा सुन नहीं रहा है, अरे तुम्हारा दोस्त पागल है क्या, सुन ही नहीं रहा, आवाज दे रहे तो। अरे भैया वो गूंगा है। अरे तो हम कैसे लिखेंगे उसका देखकर, वो कैसे हमको बताएगा जो हम पूछेंगे, और बैरा सुन भी नहीं रहा है। अरे भैया सुन तो लिया है, तभी तो गर्दन टेढ़ा किया है, आप उसको नंबर बता दीजिए जो पूछना आपको, वो लिख के दे देगा पर्चा, फिर वो पर्चा देख के लिख लीजिएगा। अच्छा ठीक है तुम लिखो, हम तुम्हारा लिख रहे हैं, चलो। अरे बाबू तुम ही भैया का देख के क्या लिख रहा है, हम मना किए थे ना कोई किसी का नहीं देखेगा। अरे सर आप बोले थे ना ये दोनों भैया आपस में एक दूसरे का नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम तो देख के लिख सकते हैं ना। अरे तो बाबू तुम इसका देख के क्या लिख रहा है, तुम अपना लिखो ना। हम ये बोले थे कोई किसी का देख के नहीं लिखेगा, ये नहीं बोले थे कि छोटा क्लास का बड़ा क्लास का देख कर लिखेगा। तुम क्या लिख रहा है इसका देख के, तुम अपना नहीं लिखेगा। और एक मिनट, ये काला कद्दू क्या लिख रहा है? काला कद्दू का तो साइंस का पेपर था ना, तो ये मैथ का क्वेश्चन सब क्या सॉल्व कर रहा है? और तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन था, तुम साइंस का लिख रहा है, ये क्या हो रहा है? तुम उसका लिख रहा है वो तुम्हारा लिख रहा है, क्या चल रहा है ये सब? मास्टर जी काला कद्दू का तो हमको नहीं पता, ये बोल रहा था कि अगर हम आपका देख के लिखेंगे तो मास्टर हमको सीधा 8 क्लास में डाल देगा। अरे ललुआ तुम्हारा जैसा नाम है वैसा ही हो तुम, बुड़बक कहीं का। ये लड़का अपना नहीं लिख रहा है, काला कद्दू का लिख रहा है, और काला कद्दू इसका लिख रहा है। दोनों लगता आपस में सेटिंग किया है ताकि मास्टर भी ना पकड़ पाए और बगल वाला का देख के भी लिख लें, समझे? चलो रे तुम लोग निकलो दोनों बाहर, ले चलते अभी प्रिंसिपल सर के यहाँ।
और बुलाते तुम लोग के पेरेंट्स को और पूछते हैं। यही सिखाया है तुम दोनों का माँ बाप तुम लोग को। अरे मास्टर जी गलती हो गया, माफ कर दीजिए, आइंदा से नहीं होगा। अरे आइंदा से तुमको एग्जाम देने देंगे तब ना तुम गलती करेगा। निकलो बाहर। माँ बाप सब बेवकूफ लोग को भेज देता है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ना लिखना नहीं है तो घर में जाके लेबड़ी करो। माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो और आके चीटिंग कर रहे हो। शर्म नहीं आता, बेशरम। अरे मास्टर जी माँ बाप का गलती नहीं है, आप लोग का गलती है। बढ़िया से पढ़ाइएगा तब ना दिमाग पे घुसेगा, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में बढ़िया से लिखेंगे, पढ़ाते बढ़िया से नहीं है तो रट के आना पड़ता है, फिर एग्जाम में भूल जाते हैं तो चीटिंग करना पड़ता है। चीटिंग पे भी आप लोग रोक लगाते हैं, तो क्या करे बच्चा बताइए। तुम बहुत बोल रहा है, इतना सब होने के बाद भी जवान चल रहा है। तुम्हारा जवान आज काटेंगे। निकलो बाहर। अरे हाँ मास्टर जी, हमको माफ कर दीजिए, मेरा गलती नहीं था। हालांकि तो भैया हमको धमका है, बोले अगर तुम मेरा नहीं लिखेगा तो हम तुम्हारा निकर खोल देंगे, क्योंकि इनको पता चल गया था मेरा निकर का इलास्टिक ढीला है और हमको दस्त हो गया कक्षा में। अरे हम कुछ नहीं जानते हैं, एक्टिंग करता है। निकलो बाहर। अरे अरे ये क्या आवाज आ रहा है? क्या कर रहा है तुम? अरे मास्टर जी आप इसको निकलने बोले ना तो इसका पीछे से निकल गया, बहुत बदबू आ रहा है। अब तो हम भी यहाँ नहीं बैठेंगे, चलिए हम जा रहे हैं घर। अरे कहाँ घर जा रहे हैं? चुप रहो। अब तुम क्या जी, ये क्या किया तुम? तुमको डांटेंगे तो तुम दस्त कर देगा। अरे मास्टर जी, मास्टर जी। अरे अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? हमारा तो दस्त ही नहीं रुक रहा है। अरे राजा इधर आओ, इस बच्चा को ले जाओ, इसका धो दो, दस्त कर रहा है, बढ़िया से धोना। जाओ रे, निकलो यहाँ से क्लास से, नहीं डांटेंगे तुमको, नहीं तो तुम यहाँ पूरा सुनामी ले आएगा दस्त का। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।